नमस्कार। हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं भोजपुरी के महान राइटर जो कि सैड सॉन्ग स्पेशलिस्ट हैं कुंदन प्रीत जी। वो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे लाइव सेशन में। आप सबका स्वागत है जी। अभी कुंदन प्रीत जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बस कुछ ही क्षण में हम लोग कुछ बातें करेंगे यहाँ पर। कुछ खट्टी मीठी कड़वी बातें, कुछ सवालात थे कुछ लोगों के, आप लोगों के और किसी खास इंसान का जिन्होंने मेरे से कहा था कि कोई भी एक गीतकार लीजिए इंडस्ट्री के और उनसे ये सवाल कीजिए। उनमें कुछ सवाल मेरे हैं, कुछ सवाल किसी और के हैं, तो मुझे लगा क्यों ना एक सवाल सारे कुंदन प्रीत जी से किया जाए। क्योंकि कुंदन प्रीत जी का कल खेसारी जी का एक गाना भी आ रहा है कुंदन प्रीत जी का लिखा हुआ वेब म्यूज़िक से, सुबह सुबह 6 बजे कल 24 तारीख को, पीछा ना छोड़ब गोरी। तो मुझे लगा कि कुंदन प्रीत जी के साथ लाइव आएँ। और फेसबुक पर कभी मैं वीडियो लाइव नहीं किया हूँ आज तक किसी के साथ, मतलब जो डुएट लाइव होता है पहली बार ही करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा आप लोग अंत तक, बहुत सारे सवाल हैं। और कुंदन प्रीत जी अगर देख रहे हैं तो जुड़ जाइए सर, बातें करते हैं हम लोग शुरू। आप सबका स्वागत है, जितने लोग जुड़े हैं सबको लव यू। और हो सके तो एक एक बार अगर शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए लाइव को शेयर जी। जी आज फेसबुक पे ही हैं हम लोग। और शायद कमेंट करेंगे कुंदन प्रीत जी, तब मैं उस कमेंट पे क्लिक करूँगा, तब उनको ऐड कर पाऊँगा जी। 4 बजे का टाइम दिया था, अभी 4:05 हो गए हैं। जी कुंदन प्रीत जी आ जाइए, अब हम लोग शुरू करते हैं जी। खेसारी भक्त, लालू राज, सोनू यादव और सरफराज आलम, स्वनी कुमार यादव, खेसारी भक्त, अमित यादव, बहुत दया शंकर ओझा जी, खेसारी भक्त जी, खेसारी भक्त, सुबोध कुमार, खेसारी भक्त, पंडित ज्ञान प्रकाश द्विवेदी, आरजू द्विवेदी भाई कैसे हो, सरफराज आलम, अब्दुल, ऋषि कुमार जी। जी कुंदन प्रीत जी आ गए हैं, मैं उनको लेने जा रहा हूँ। कुंदन प्रीत जी को मैं जोड़ने जा रहा हूँ, आ गए हैं ये। कुंदन प्रीत, ब्रिंग कुंदन प्रीत ऑन कैमरा, ऐड हो रहे हैं कुंदन प्रीत, ऐड हो रहे हैं फर्स्ट टाइम फेसबुक पे। मुझे लग रहा है ये मुझे हटा देना। नमस्कार। भोजपुरी कैसे के हैं आप? महान सैड भोजपुरी के महान सैड सॉन्ग स्पेशलिस्ट गीतकार कुंदन प्रीत जी का हमारे लाइव सेशन में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लायक समझा कि अपने आईडी से जी मुझे अपने लोगों तक जोड़ने का काम किया। आपका कुछ जी जी लिखे जी सवाल तो जारी है कि कौन से सवाल हैं। जी जी जी। आप नेटवर्क में है ना? हेलो हेलो। आप कहीं भी रहिए पर नेटवर्क में रहिए प्लीज। अब नेटवर्क दिखता तो है नहीं, कहाँ पे होता है कहाँ पे नहीं होता, अभी चल रहा है। अच्छा अच्छा। जी जी अभी सही आ रहा है, अभी सही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको, कल जो आपका सॉन्ग आ रहा है वेब म्यूजिक पर, पीछा ना छोड़ब गोरी,
खेसारी जी के साथ जी, में, उसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये गाना आपका धन्यवाद। एकदम सुपर हिट हो, ब्लास्ट करे। धन्यवाद आपको और सभी श्रोता को, जितने लोग सुनते हैं, प्यार देते हैं। सबसे मैं जी गीतकार कुंदन प्रीत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल गाना आने वाला है वेब चैनल पे, उस गाने को सुने, अपना प्यार आशीर्वाद दें अपने छोटे भाई को। जी 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 जी, जरूर प्यार मिलेगा। और आप जब भी लिखते हैं कुछ खास ही लिखते हैं। और कुछ सवाल है कुंदन जी, और ये जी, सवाल कोई बहुत बड़े इंडस्ट्री के महानुभाव के हैं, जिन्होंने ये सवाल मेरे से किया और मुझे ये कहा कि भोजपुरी का जो आपको कोई स्पेशल गीतकार लगे ना भोजपुरी में, उनसे ये सवाल आप कीजिएगा। कुछ सवाल मेरे भी हैं, कुछ उनके हैं, ठीक है, जी, जो आपको लगे। तो मुझे लगा कि कल कुंदन प्रीत जी हमें बहुत स्पेशल राइटर लगते भी हैं, और कल गाना भी आ रहा है लेटेस्ट में। तो हम ये सवाल, कुंदन प्रीत जी बहुत बेबाक तरीके से भी हाल फिलहाल में लाइव भी आए थे, तो काफी बेबाकी से बोलने के लिए जाने भी जाते हैं, हमने देखा है अभी लास्ट टाइम में। तो फिर उनसे ही सवाल किया जाए, इसीलिए मैंने आपके साथ में जो है ये सेशन रखा है, ठीक है। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सवाल है मेरा, वो तो खेसारी फैंस का ही है, जो अभी जब मैंने पोस्ट किया तब बहुत लोगों ने कमेंट्स किए कि कुंदन जी, भैया से ये जरूर पूछिएगा कि खेसारी भैया के साथ में सैड सॉन्ग कब लेकर के आ रहे हैं। ये बहुत लोगों के सवाल थे, अभी कमेंट आए हैं बहुत सारे लोगों के। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी सैड सॉन्ग आपका नहीं आया खेसारी जी के साथ में, एक भी सैड सॉन्ग नहीं आया। मेरा सैड सॉन्ग भैया के साथ बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग हो चुका है, कंप्लीट रखा हुआ है। अरे वाह। रिलीजिंग का जो प्रोसेस है वो हम लोगों के हाथ में होता नहीं, वो मैनेजिंग टीम है एक, वही तय करती है कि कब कौन सा गाना देना है। और अच्छा। मैंने अपने लाइव में बहुत बार बोला भी है, जो भैया को पसंद करते हैं, चाहे जिनको लगता है कि मेरा गाना उनके साथ आना चाहिए, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे अपना मानते हैं, जी जी जी। तो मैंने बहुत बार अपने लाइव में रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग शेयर करिए, कम से कम ये बात मैनेजिंग टीम तक, भैया तक पहुंचाइए कि हम लोग सैड सॉन्ग सुनना चाहते हैं। जी जी जी। तो जितने भी बिल्कुल। लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, समझ जाइए कि गाना रिकॉर्डिंग हो चुका है, कुंदन प्रीत जी का लिखा हुआ सैड सॉन्ग खेसारी जी जी, ऑलरेडी गा चुके हैं, लेकिन गा जो चुका है, रखा मैनेजमेंट जो हुआ है, है, जो मास्टर तैयार है, रखा हुआ है। बस मतलब खेसारी जी के मैनेजर या मैनेजमेंट जो भी देखते हैं, उनके तरफ से रिलीज करवाने की देर है, यही ना। अब आप लोग जो है इस खबर को जितना ज्यादा हो सके डिमांड रखिए सोशल मीडिया पर कि कुंदन प्रीत जी का जो है खेसारी जी के साथ जो सैड सॉन्ग है वो जल्दी देखिए, से जल्दी आना चाहिए। अभी हम लोग लाइव हैं, और चूंकि ये सवाल जवाब का दौर है, इस बीच में बोलना नहीं चाहिए। मैं हाँ अपने लाइव में बोल चुका हूँ हाँ। कि कुछ चूतिए हैं हमारे ग्रुप में, जिनका आप कमेंट देखिए शुरू हो गया है। अच्छा अच्छा वो अच्छा अच्छा। सारी वो सारी आइडिया एक विशेष जगह से हैंडल होती हैं। अच्छा। उनका हम्म। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं देख रहा हूँ, अभी कुछ बोला नहीं हूँ, इनकी बातें बाद में होंगी। आप पहले अच्छा, अपने इनको सवाल ना पूरे सुनिए करिए। ना, अभी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जब तक तब तक कमेंट्स मत देखिए, ठीक है। जब हम लोग बिल्कुल, बात कर रहे हैं बिल्कुल। अभी, तब तक कमेंट्स बिल्कुल भी मत देखिएगा। ये कमेंट्स वगैरह जो देखने होंगे बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अभी कमेंट्स में, क्योंकि ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं घुसेड़ जाएंगे बेवजह का, इनको आदत है इस तरह की। तो खैर ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए, कमेंट्स देखिए ही मत। अभी अभी सिर्फ बातें करते हैं हम लोग, बाद में देखेंगे कमेंट्स, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, तो बिल्कुल, सैड बिल्कुल, बिल्कुल। सैड सॉन्ग के बारे में तो आपने कहा, मेरे से एक सवाल किया गया था एकदम यह है, हम बोले कि कोई भी गीतकार से पूछेगा, और गीतकार के लिए ही ये सवाल है कि भोजपुरी में चमचागिरी का कितना रोल है। ये बहुत कठोर सवाल है थोड़ा सा। जी, चमचागिरी का कितना रोल है भोजपुरी में, चमचागिरी का कितना रोल है। इंडस्ट्री भोजपुरी की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे राजनीति हो, चाहे बिजनेस हो, कोई भी राजनीति, कोई भी सेक्टर हो, हम्म। वो कोई भी सेक्टर चमचों से ही परेशान है। जी 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 बिल्कुल। तो जी। किसी किसी को भी डिस्टर्ब करना, किसी को भी काम न करने देना, किसी के अच्छे खासे करियर के पीछे पड़ जाना, ये हम्म। काम होता है चमचे लोगों का। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके।
और दौर दौर रहा है आज तक। इन लोगों को इतना समझ नहीं कि आज तक किसी भी स्टार ने, किसी भी नेता ने, किसी भी बिजनेसमैन ने अपने चमचे का कोई जी जी मंदिर नहीं बनवाया। जी जी, ये बात सच है बिल्कुल। चमचे का यूज कब तक होता है आदमी, अब जनरल आम जिंदगी में जो हाँ चलता हाँ। है उसकी बात मैं बताता हूँ। आदमी जी। जब भोजन लेने बैठता है ना, हम्म। तो चमचे का यूज तब तक ही करता है जब तक भोजन गर्म हो। मतलब वही चम्मच जैसा ही हो गया चमचा। जी। वही वही बात है, तो चम्मच का जितना यूज है ना उतना ही यूज होता है चमचों का। अच्छा अच्छा। जी जी जी। और तो कहने का ऐसा मतलब है कोई कि भोजपुरी में चमचा, भोजपुरी में, देखिए कहने का सवाल ये था कि भोजपुरी में भोजपुरी को चमचागिरी जो है, चमचागिरी को। भोजपुरी को हम्म, भोजपुरी को चमचों ने एकदम प्रभावित करके रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। इससे काफी डिस्टर्ब फील करते हैं आप? बिल्कुल। आपके आपके काम को आपका आपका जो काम है ना वो तो प्रेजेंट होता ही, आप जिसके लिए काम करते हैं उसको पता है कि आप उसके लिए कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। चमचों जी का जी जी। काम है ये प्रेजेंट करना, काम ये प्रेजेंट करना है कि ये रियल लाइफ में कैसे हैं। और आपके बारे में चमचे ऐसी ऐसी हम्म। घटनाएं जानते हैं जो आपको खुद भी नहीं पता कि ये घटना मेरे साथ कब हुई थी, वो घटना आपके चमचों को पता है, साइड वालों को। हाँ हाँ, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। जी 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 जी। ओके ओके। आपका नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा। एक तरीके से कहा जाए एक तरीके से कहा जाए तो चमचों ने पूरा तहस नहस करके रखा हुआ है। जी जी जी, मतलब काफी खास रोल है भोजपुरी इंडस्ट्री में चमचागिरी का। ये सवाल मेरा बहुत नहीं था, बहुत ये सवाल मेरे बहुत से किसी ज्यादा ने किया किसी था। के। जी जी। जी जी। अच्छा ठीक है, इसका तो हो गया। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि आपके कितने गाने हैं जिस पे चोरी का आरोप लगा है आज तक। मैं इंडस्ट्री में लमसम ये 4 सवाल भी सालों से हूँ। जी मैं इंडस्ट्री में लगभग 4 सालों से लिख रहा हूँ। जी और मुझे इस तरीके का कोई शौक नहीं है कि लोग मुझे गीतकार बोले, राइटर बोले, क्योंकि गीतकार बहुत बड़ी पदवी होती है। जी 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 जी। और यहाँ बड़ी पे पदवी होती है। गीतकार बनने बहुत बड़ी पदवी होती है गीतकार की। गीतकार का एक रोल होता है समाज के लिए। जी, कि आप क्या परोस रहे हैं। बिल्कुल। सही तो जो बात है। जितने गीतकार हमसे पहले आए, जैसे कि हजारों गीतकार है, चूंकि अभी आप डिस्टर्ब हो चुके हैं इस मुद्दे पे एक आध गीतकार का नाम छूटने से, जी तो मैं कुछ जी जी नाम लूंगा जो बड़े गीतकार रहे आज के पहले। कवि जी, प्यारेलाल जी, आजाद सिंह जी, श्याम देहाती जी, गर्दा सिया जी, अर्जुन अरुण बिहारी जी, अखिलेश कश्यप जी, विनय जी बिहारी जी, त्रिपुरारी जी। पाठक जी, और जी। बहुत सारे नाम हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसका नाम मुझसे छूट जाएगा वो छोटे राइटर हैं। नहीं, ऐसा होता है, यहाँ ये पर नाम नहीं मानसिकता नहीं। लिए तो बात तो पता नहीं जाता है। तो जी इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन सब ने इंडस्ट्री को सींचा, इंडस्ट्री को खड़ा किया। तो जी आज मैं एक छोटे से गांव से आया हुआ बंदा इस इंडस्ट्री से कमा रहा हूँ, जी रहा हूँ, 10 लोग मुझे जान रहे हैं। जी 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 अब बचा सवाल कि मेरे कितने गानों पे चोरी का आरोप लगा। जी तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी इंडस्ट्री में 4 साल, 4 साल कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं होता है, बहुत लंबा समय नहीं होता है। जी 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 लेकिन ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपसे बोल रहा हूँ, इसको लोग देखेंगे भी, क्योंकि मेरा मेरा कोई बहुत खास फॉलोइंग नहीं है। लेकिन जितने भी हम्म। लोग देखेंगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आज तक मेरे किसी भी गाने पे चोरी का आरोप नहीं है। और भविष्य में कभी वाह। भी जिस दिन मेरे किसी गाने पे चोरी का आरोप लगेगा, जी जी और जो गीतकार हम पे चोरी का आरोप लगाएगा सच में, क्योंकि सच में अगर गलत, तो ऐसे तो बहुत लोग ट्राई करते हैं बदनाम करने का। जी जी जी। लेकिन अगर मेरे पे चोरी का आरोप जिस दिन लगेगा, उस दिन मैं उस गीतकार से माफी मांग के इंडस्ट्री छोड़ दूंगा।
क्या बात है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझे अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना है, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर इसी को कहते हैं जरूरी नहीं है कि आत्मविश्वास। जरूरी नहीं है कि भविष्य में लगेगा तो छोड़ दूंगा। आज तक मेरे जितने गाने रिलीज है, अगर कोई दावेदार होता है, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जी तो जी। मेरे से संपर्क करे, वो साबित करे। मैं आपके ही साथ लाइव में आके बोलूंगा कि इस भाई ने मेरे पे ये इस तरीके का आरोप लगाया है, ये गाना इस भाई ने पहले रिलीज किया है, मैंने बाद में किया है, मुझसे गलती हो गई, मैं इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ। जी जी जी। नहीं, मैं भी अपने वीडियो में बोलता हूँ हमेशा कि ओरिजिनल अगर मतलब आज तक किसी से मैच नहीं करता है, कुंदन प्रीत जी लिखते हैं और ये और रियली। लेकिन सवाल था ये। मैं गाने बहुत कम लिखता हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है कि मैं जो लिखता हूँ वो अलग सब्जेक्ट होता है। मैं हर इन सब सब्जेक्ट को ध्यान नहीं देता, मेरा सब्जेक्ट अलग। मेरे गाने वैसे ऐसे बहुत कम ही गाने हैं जो बहुत बड़े वायरल हों, मेरा वैसा कोई गाना नहीं है। जी लेकिन जी जी। मेरा जितना भी है वो मेरा खुद का है, वो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। अच्छा, इस बीच में ये जो सवाल है ये तो सारा मैंने नोट किया हुआ, वैसे दिमाग में एक सवाल आ गया बीच में, ऐसे पूछता हूँ। जो ये सैड सॉन्ग जो आप एकदम इतना बढ़िया बढ़िया लेकर के जो आते हैं, जिनके लिए भी आपने लिखा है, जो वर्ड्स होते हैं आपके बड़े स्पेशल, जैसे कि पूजा जहर की लगवा दे माई रे, मतलब ये क्या आपको कहीं प्यार व्यार में धोखा वोखा मिला है क्या? मतलब इस तरह से कहाँ से फील, ये कहाँ से क्रिएट होता है आपके अंदर से? ये वैसे अभी आ गया अचानक से मेरे दिमाग में, तो लगा पूछ लूं। मतलब आपको भी बेवफाई, क्योंकि ये बेवफाई मेरे साथ स्पेशलिस्ट नहीं, सॉन्ग। यहाँ तो मेरे हिसाब से जहाँ तक लगा, अगर सैड सॉन्ग लगभग मेरे सारे, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 2.5 करोड़ इतने लोगों ने सुना है। बहुत तो स्पेशल होते हैं इससे आपके सैड सॉन्ग। तो इससे साबित होता है कि दिल टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। बहुत लोगों का टूटा है, तो कुंदन प्रीत का टूट टूट गया तो क्या है। लेकिन इतना है कि मतलब कुछ जब ना। दुखता है जब दुखता है तभी पता चलता है कि कब दुखता है, कितना दुखता है, और दुखता है तभी कुछ निकलता है। जी जी जी। मतलब ठोकर खाए हैं भाई साहब। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको उसको धन्यवाद, उसको मेरी भी उम्र लग जाए, जिसने जिसके ठोकर ने मुझे इस लायक बनाया कि आज आज महेश पांडे लाइव मुझे लेके अपने लोगों से परिचय करा रहे हैं। चलिए, क्या बात है, चलिए समझ में आ गया, इसीलिए यहीं से निकलता है सारी चीजें जो भी आप समझाते हैं। ठीक है। उन लोगों जी। देखिए, उन लोगों का नाम जो आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, सीधा सीधा लिखा है यहाँ पर। जिन्होंने ये लिखा है उनको ये नहीं पता था कि मैं किस गीतकार से इंटरव्यू करूंगा, लाइव सेशन करूंगा। उनका सवाल है कि उन लोगों का नाम जो आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। क्या आप बताना चाहेंगे? कुछ लोगों के नाम बताना चाहेंगे? कंफर्टेबल है? कि मैं एक गीतकार हूँ, जी। और मैं ये बोलूं कि लोग मुझे रोकना चाहते हैं, तो ये मेरे हिसाब से माँ सरस्वती का भी अपमान होगा। ओके ओके। क्योंकि धरती पे कोई ऐसा पावर नहीं है, जी कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, उसका पकड़ कितना भी मजबूत हो, जी कोई जी इतना मजबूत नहीं है जो हवा रोक सके। चाहे फूल खिला है तो उसकी महक रोक सके, चाहे जी आप जी जी दिया जी जी जलाएंगे तो उसके उजाले को रोक सके। ये रोकने वाली चीज नहीं है। जी जी। तो तो मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जी। जिनको मैं किन्हीं न किन्हीं कारणों से खटकता हूँ। ओके। लेकिन मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आपको खटकते हैं। जी जी जी, खटकते वही हैं जिनमें कुछ बात होती है, ये बात भी सच है। और बात मैं उनकी। हाँ। उनसे एक प्रार्थना करूंगा कि हम आपको खटकते हैं तो उसका एक रीजन भी दिल में रखिए, मन में रहिए। कभी हमसे मुलाकात हो तो बताइए कि हाँ, यही कारण रहा जिनके कारण से कुंदन प्रीत आप हमको खटकते थे। आप किसी से प्रेरित होके हमारे लाइव में गाली दें, किसी से प्रेरित होके हमको बुरा कहें, किसी से प्रेरित होके ये हाँ चाहें कि हम इंडस्ट्री में न रहिए, ये गलत है। हाँ, कारण बताओ, कारण बताओ कि हाँ भाई, अगर बात हो, मिले तो बता सको, है ना, मिले तो बता सको कि ये कारण है जिसकी वजह से हम आपसे नफरत करते हैं या हम आपसे चिढ़ते बिल्कुल, हैं। आपके ये पास कोई विशेष रीजन मतलब। हो तो हम आप हमसे नफरत करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि वो नफरत मिटा सकूं। लेकिन आप अगर किसी से प्रेरित होकर हमसे नफरत रखते हैं तो आप रखिए।
जी 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 आपको जी 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 जी। नफरत रखने का अधिकार खैर है। चलिए, आपने आप हमसे नफरत रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बिना नाम लिए बहुत लोगों को जवाब दे दिया आपने। बिना नाम लिए बहुत लोगों को जवाब दे दिया आपने। बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी ही करते हैं। जी। जी। आ, एक तो खैर ये है कि आपका सपना क्या है, ये मुझे लगता है कि आपके लिए, आप तो खैर राइटर हैं और आप एक अच्छा, हमेशा यही अब सपना रहेगा कि अच्छे अच्छे गीत दे सकें लोगों को जो भी है, समाज को। बाकी आप अगर इस पे कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। आपका सपना क्या है, ये सवाल था, और ये बहुत ही एक बहुत खास इंसान का है ये सारे सवाल जो भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं। ठीक है, तो कौन इस सा पे कुछ सवाल कहना था ये? चाहेंगे आप? आपका मुझे सवाल हम ये सुन नहीं पाए, बहुत, नेटवर्क फंस गया था। नहीं, ये सवाल था कि आपका सपना क्या है। ये मुझे लगता है कि नॉर्मल सवाल है ये कोई बहुत बड़ी सवाल नहीं है कि तो आप तो एक गीतकार हैं, तो आपका सपना मुझे लगता है यही है कि एक समाज में अच्छे अच्छे गीतों को फैलाया जाए, मुझे लगता है। बाकी आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। मेरा सपना ये है जी कि आप किसी से भी द्वेष मत रखिए। क्योंकि जी बचपन में एक कहानी सुनाई जाती थी, लोग सिखाते हैं अपने बच्चों को कि जी एक लकीर खींची जाती थी एक पन्ने पे, जी और उसको पूछा जाता था कि इसको छोटा कैसे करेंगे, इसको काटना नहीं है, इसको टच नहीं करना, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। जी 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 तो उसको छोटा करने का एक सिंपल सा तरीका जो हमारे पिताजी बताते थे, सबके पिताजी जी ने, सबके गुरु ने, सबके टीचर ने सबको कुछ न कुछ सिखाया अपने हिसाब से। जी तो जी जी। उस लकीर के पास एक बड़ी लकीर खींच दीजिए तो वो लकीर छोटी हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो वैसे ही अगर किसी को छोटा साबित करना है तो उससे कुछ बड़ा करिए, उससे कुछ अलग करिए, ना कि उसको गाली दीजिए, उसको गाली दिलवाइए, उसको डिस्टर्ब करिए। ये कोई रास्ता नहीं है उसको छोटा बनाने का। क्या एग्जाम्पल, मतलब क्या एग्जाम्पल दिया है आपने, बहुत ही जबरदस्त। कि आप अगर, आपको ऊपर जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी और को नीचे कर दो, आप कुछ बड़ा करो और बिल्कुल, ऊंचा बन उसको जाओ। नीचा करने के लिए उसको गाली दीजिए, दिलवाइए, उसको टारगेट पे लीजिए सिर्फ इसलिए कि आपका वो कंपटीटर है। ये गलत बात है। आप अपना काम करिए, जिस दिन आपका काम उसके काम से बड़ा हो जाएगा वो खुद आपसे छोटा हो जाएगा। सही और बात है, छोटे वो बड़े दिख और जाएगा, छोटे सब दिखता है वो। छोटे बड़े बोलने की की कोई जरूरत बात नहीं। नहीं, छोटे बड़े की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। अगर आप, जो नया आता है अगर कुछ अच्छा करता है तो आप बड़े हैं तो आप अपने बड़े होने का परिचय इस प्रकार से दीजिए कि उसे आशीर्वाद दीजिए। जी 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 जी। ये सही भोजपुरी बात है, का सही बात हिस्सा है, सही बात है। है, आशीर्वाद दीजिए। इस इंडस्ट्री पे, चाहे इस धरती पे, कोई तो रहा नहीं जिसने परमानेंट कब्जा किया हो। आज आप हैं, कल कोई और होगा, नहीं, परसों कोई और होगा, और आपके पहले कोई और था। सही बात है, ये सही बात है। चलिए, खैर एक सवाल ऐसा जो शायद इसका जवाब आप घुमा फिरा के पहले भी दे चुके हैं। ऐसी कमी जो इंडस्ट्री में है, जो नहीं होना चाहिए, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसी कमी जो है लेकिन वो होना नहीं चाहिए, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही घाटे का चीज है, जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत माइनस पॉइंट में ले जा रहा है बहुत भोजपुरी सारा इंडस्ट्री को। ऐसी बहुत कमी बहुत सारा है। बता दीजिए कुछ। नंबर वन, सबके, हर एक सिंगर के पर्टिकुलर कुछ लोग फैन हैं। जी तो हम किसके फैन हैं ये हमारी मर्जी। जब देश 1947 में जब आजाद हुआ था तो उसी दिन महेश पांडे भी आजाद हुए थे, उसी दिन कुंदन प्रीत भी आजाद हुए थे। जी जी जी, सही बात। आप किसको पसंद करते हैं वो आपका राइट है। जी जी, सही बात है। लेकिन आप हाँ। कुंदन लेकिन आप कुंदन प्रीत को बंदूक नहीं सटा सकते कि तुम भी उसी को पसंद करो जिसको हम पसंद करते हैं। नहीं नहीं, ये तो खैर अपनी अपनी बिल्कुल। खुद की आजादी है। पहली हाँ। पहली पहली बात। दूसरी हाँ। बात कि पसंद करते उसको पसंद करें, हम जिसको नहीं पसंद करते उसको गाली दें, ये उचित नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं। हाँ। जी ये जो गुटबंदी बनाया हुआ है लोग, ये फलाने के राइटर हैं, ये फलाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ये फलाने के प्रमोटर हैं। अरे भैया, जी 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 मैं किसी का राइटर नहीं हूँ, पहली बात।
मैं ऑन द रिकॉर्ड कैमरे बोल रहा हूँ आपके अच्छा, ये लाइव भी सवाल फेसबुक। था, ये सवाल भी था इसी में, ये सवाल भी इसी में मैं दे देता हूँ कि आप अपने आप को किसका राइटर मानते हैं। ये सवाल भी है, अगर आपने बोला मैं किसी का नहीं हूँ राइटर, तो ये सवाल भी मैं इसी में लगा देता हूँ। ये सवाल भी है आगे चल के कि आप अपने आप को किसका राइटर मानते हैं, ये भी सवाल है। सवाल ये है कि मैं अपने आप को किसका राइटर मानता हूँ। जी पहली बात कि मैं अपने आप को किसी का भी राइटर नहीं मानता। जी। दूसरी बात ये है कि मैं खुद को राइटर नहीं मानता। आप तो राइटर हैं, आप गीत लिखते हैं, तो गीत लिखने ये आप वाले गीतकार हुए, राइटर ही हुए। ये आपका प्यार है। नहीं, आप राइटर तो हैं मुझे ही, बहुत वो तो आपको मुझे मालूम है। मुझे मुझे अच्छा लगता था, इंडस्ट्री अच्छी लगती थी, गाने अच्छे लगते थे। और मुझे हाँ, एक्सीडेंटल कभी न कभी किन्हीं कारणों से लगा कि शायद मैं भी लिख सकता हूँ। जी 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 तो जी जिसके जिसके साथ मैंने लिखे, सब लोग हमको प्यार करते हैं, हम सबको प्यार करते हैं। जी जी जी। अच्छा, खैर सुनिए लेकिन यहाँ अगर पर। कोई अगर टाइटल देना चाहे तो मुझे सिर्फ ये कह सकता है कि मैं गीतकार हूँ। मैं पर्टिकुलर किसी के नाम का सहारा लेके इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहता। मुझे 10 लोग ही जानते हैं, तो इस बेस पे जाने कि ये कुंदन पीछे जी 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 गीतकार है, इनका गीतकार है। इस बेस पे हम मार्केट में अपना नाम जो उजागर करें, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं सिर्फ राइटर हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक एक सवाल जो यहाँ पर नोट नहीं है, मैं अपने तरफ से पूछना चाहता हूँ। एक सवाल ये है जी, कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी बड़े सिंगर हैं, उनमें से सबसे पहला गाना किस बड़े सिंगर के लिए आपने लिखा था? पहला गाना बड़े सिंगर के लिए, जो कि बड़े सिंगर में लिखी है, जिनको सब जानते हैं भोजपुरी सिंगर। मेरा बिल्कुल बिल्कुल मेरा फर्स्ट सॉन्ग जी रितेश पांडे जी के साथ रिकॉर्ड हुआ था। आशीष वर्मा जी ने उस गाने का म्यूजिक किया था। जी जी जी। कौन सा गाना जिस था? दिन वो गाना रिकॉर्ड हुआ था, मैं पाके तोहरा के दुनिया भुलैनी तो हमके भुला गई हो। अच्छा 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 अच्छा। जी वो मेरे लाइफ जी का जी फर्स्ट सॉन्ग था, रितेश पांडे जी के जी साथ, आशीष वर्मा जी के साथ। और जी मैं जी उस जी दिन और मैं उस दिन स्टूडियो में एक राइटर बन के नहीं गया था। जी 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 मैं किसी के साथ स्टूडियो घूमने गया था, वो भी एक एक्सीडेंट ही था। जी 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 और वो गाना रिकॉर्ड हुआ, और उस गाने में, क्योंकि अभी लाइव में आप देखते होंगे, बहुत लोगों का मैं लाइव देखता हूँ, तो चीर दिया, फाड़ दिया, धुआं कर दिया, तो ये सब शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करता। जी 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 लेकिन उस गाने ने मुझे इस लायक बनाया कि लोग पहचानने लगे कि इसका नाम कुंदन है और ये गाना लिखता है। जी जी। चलिए, तो बहुत मेरी अच्छी जिंदगी बात की तो मेरी जिंदगी का की शुरुआत रितेश पांडे और आशीष वर्मा जी के साथ में। है। जी 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 जी। उसके बाद मैंने सबके अच्छा साथ कुछ काम किया। अच्छा। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। तो उसी दिन से मेरा शुरू हुआ। तो मैंने जिसके जिसके भी साथ काम किया है, अपनी पूरी ईमानदारी से किया है। जी जी और जब तक हूँ, सबके साथ उतनी ही ईमानदारी से काम करूंगा। जी 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 जी। चलिए, तो मैं उसके सब लिए शुभकामनाएं हैं कि आपके जितने भी गाने आए सब एकदम सुपर हिट करे, मैं सबका जबरदस्त हूँ, सब तरीके से। हमारे हैं। जी। जी 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 जी। अच्छा, एक सवाल पर भी चल जाती और, है। दो सवाल और हैं आपसे। एक जी। तो है कि बेवजह की कंट्रोवर्सी करके जो लोग नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए दो शब्द क्या कहना चाहेंगे आप? बेवजह का क्लियर कंट्रोवर्सी करके नाम क्लियर नहीं बेवजह हुआ। का कंट्रोवर्सी बेवजह का कंट्रोवर्सी करके जो लोग नाम कमाना चाहते हैं, उनके लिए दो शब्द कहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? उनके उद्देश्य के लिए। हाँ, सुनाई दिया आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। कुछ सवाल लोगों फिर से को दोहराऊं? नाम नहीं नहीं, हो गया। कुछ हम्म। लोगों के ऊपर नाम का ऐसा नशा चढ़ जाता है
जी जी जी। नशा किसी भी चीज का बहुत बुरा होता है। सही बात है। कुछ लोगों के ऊपर नाम का नशा ऐसा चढ़ जाता है हम्म। कि वो लोग कुछ भी करके इंडस्ट्री में रहना चाहते हैं, मतलब उस उनका नाम नहीं मिटना चाहिए। जैसे आप हिंदी में एक दो नाम, एक राखी सावंत हैं, आपने सुना होगा। जी जी जी, बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। वो फेमस फेमस इसलिए है कि वो हमेशा कंट्रोवर्सी में ही कंट्रोवर्सी के कारण ही रहती है इंडस्ट्री में। बस उसका नाम है, वो फेमस ही है और कुछ नहीं है, फेमस ही है बस। हाँ जी। बस तो नाम का जिसको नशा है, जिसको लगता है कंट्रोवर्सी वही करता है जिसको लगता है कि अब मेरे काम में दम नहीं रहा। जी 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 मैं जी एक जी जी उदाहरण जी देता जी हूँ, जब जब आप नदी में तैरते हैं जी। तो आप कभी भी उसके साथ न तैरे जिसको तैरना न आता हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो डूबेगा तो वो तुरंत आपके ऊपर कूदेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ भी था तालाब में बचपन में। तो वो सही में। होता है, ये रियल है। हम्म, तो वो खुद भी मरेगा और आपको भी मारेगा। जी 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 तो ऐसे लोग जो आपके साथ कॉन्फिडेंस तो दिखाए कि हमको तैरना आता है, मैंने बहुत तैरा हुआ है, जी जी जी। उनसे दूरी बना के तैरे। यही कंट्रोवर्सी का हाल है, जब हाँ, उनको लगेगा कि अब मैं गिरने वाला हूँ तब वो कंट्रोवर्सी करते हैं जब काम पे भरोसा नहीं होता है। सही बात है। तो वो कंट्रोवर्सी करेंगे। और जी जी जी। ये कुछ कुछ कंट्रोवर्सी भी इस हद का होता है। जी कंट्रोवर्सी का, मैं कल लाइव आ जाऊँ कि मैं नरेंद्र मोदी से बहुत नाराज हूँ। जी कंट्रोवर्सी का सेक्टर देखिए। जी। तो मैं आज के हाँ बाद टाटा के मालिक से बात नहीं करूंगा, मैं बहुत गुस्से में हूँ। ऐसी ऐसी मतलब ऐसे ऐसे मुद्दे पे जी कंट्रोवर्सी होगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। जी 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 जी। हाँ। खैर चलिए, आप इसका समझ में आ गया। इन ये सारी चीजें जो कंट्रोवर्सी इसलिए करते हैं क्योंकि अब उनको लग जाता है कि अब मेरा काम मेरा साथ नहीं दे रहा है, अब मैं गिरने बिल्कुल वाला हूँ। बिल्कुल वो डर बिल्कुल जैसे ही बिल्कुल आता है फिर कंट्रोवर्सी करना स्टार्ट। जी। बिल्कुल। चलिए आगे की कुछ सिंगर्स का नाम लूंगा जिनके साथ आपके कैसे रिलेशन है वो बताइएगा आप। ठीक है। तो मेरा सबसे पहले तो मैं खेसारी जी का नाम लूंगा। हाँ जी बोलिए। मैंने नाम लूंगा, मैं अलग अलग नाम लूंगा। इनके साथ आपका कैसा रिश्ता है? जैसे जब हम लोग, हाँ हाँ, जब मैं बचपन में, जब याददाश्त हुई, हर चीजों का नॉलेज हुआ, जी तो जब हम लोग छोटे थे उस समय ये सोचा तक नहीं था कि कितने तक पढ़ाई करनी है, किस इंडस्ट्री में काम करना है, आगे चल के करना क्या है। जी 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 उस समय जो नाम आपने अभी लिया, ये नाम बहुत बड़ा हो चुका था। जी 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 तो कभी सोचा नहीं था कि किस्मत और अपनी मेहनत, चाहे माँ बाप का आशीर्वाद, यहाँ तक लेके जाएगा कि कभी उनके साथ हम लोग आमने सामने बैठेंगे। जी जी जी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी इतनी ही बात बहुत बड़ी थी कि मैं उनके साथ उठ बैठ रहा हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। सही बात, सही बात है, सही बात और है। जहाँ तक मैं काम अपने करता बारे में बता दूं कि मैं बात बात बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मुझे बोलने की आदत बहुत कम है। अब धीरे धीरे बोलने लगा हूँ, जब लोगों ने मजबूर किया है। जी 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 मैं जी। बोलता नहीं था। हम्म। तो उतना प्यार जब भी मिलते हैं उतना प्यार मिलता है कि ऐसा नहीं लगता कि अगर मेरा सगा भाई होता तो कुछ अलग रिलेशन होता। उतना रहता है। चलिए, इस ये मतलब उनको कॉम्प्लीमेंट ही बताता है। मतलब उनके यहाँ ये एहसास नहीं होता कि मैं एक हाँ छोटे से गांव से आया हूँ और मेरा कोई इंडस्ट्री का कोई बैकअप नहीं है। उनके जी सामने में जी वो महसूस नहीं होने देते कि आप नए हैं कि आप पुराने हैं, आप क्या हैं। जी 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 जी। सही बात ये सही। उनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ नहीं, हमने अभी 2 दिन पहले एक वो श्रुति राव जी का भी इंटरव्यू देखा था, उन्होंने भी यही कहा था
इंटरव्यू में कि खेसारी जी जी के साथ जब हम काम करने गए, हम नए थे, लेकिन उनके साथ एहसास ही नहीं होता कि हम नए हैं, वो ऐसा फील ही नहीं होने देते हैं। तो ये आपने भी वही चीज, सेम चीज कहा है। खैर ये खेसारी जी हैं वैसे जो सब लोग उस तरह की तारीफ करते हैं। खैर उनके लिए तो समझ में आ गया। चलिए अगला है, रितेश पांडे जी के साथ कैसा रिलेशन है आपका? उनके साथ भी मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्हीं के साथ इंडस्ट्री में मेरी शुरुआत हुई थी। जी और आशीष वर्मा जी जी के साथ जी जी जी। राकेश मिश्रा जी के साथ कैसा रिलेशन है आपका इस समय? मेरी राकेश मिश्रा के साथ कोई खास मुलाकात नहीं है। एक दो मुलाकातें हुई हैं भी हैं, तो वही नॉर्मल है, हेलो वाली। चलिए समझ गया। कल्लू जी के साथ, मिस्टर अरविंद अकेला कल्लू जी। मेरी भी उनके साथ कोई खास मुलाकात नहीं है अभी। गुंजन सिंह जी। गुंजन सिंह के साथ तो मेरा अपना याराना है। बहुत बढ़िया है, मतलब कुल मिला हाँ के। हाँ। जी, और समर सिंह जी। अमर सिंह जी के साथ कह लीजिए तो जो लंगोटिया यार बोलते हैं। समझ गया, बहुत ही एकदम गहरी वाली दोस्ती। जी। जी अच्छा जी, एक एक्ट्रेस, सिंगर भी कह लीजिए, फीमेल सिंगर में अक्षरा सिंह जी, इनके साथ में क्या है, मतलब कैसा रिश्ता है, कनेक्शन में है, नहीं ऐसा नहीं, कुछ? उनके साथ भी मैंने गाने किए हैं। अच्छा। और जी वो उनका भी नाम बहुत बड़ा है। जी 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 जी। तो बिल्कुल एक बिल्कुल। तरीके से अपने अपने नाम के हिसाब से उनसे भी जब मुलाकात होती है तो ऐसा महसूस नहीं होने देती हैं वो कि मैं अक्षरा सिंह हूँ। जी 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 बहुत ही अच्छा स्वभाव है उनका। जी 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 जी। उनके साथ अभी मेरे एक दो गाने, एक दो नहीं, तीन चार गाने मेरे रिलीज है, और भी बहुत सारे गाने रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, सब रिलीजिंग पे हैं। अच्छा 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 अच्छा, मतलब अक्षरा जी के साथ भी बहुत सारे गाने वाले हैं। जी जी। चलिए, कल आपका गाना, बहुत सारे आपके साथ में सवाल थे जो हमने किया, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और शुभकामना देता हूं कि आपका जो कल बहुत ही पावरफुल गाना जो आ रहा है, खिलाड़ी जी और अंतरा सिंह प्रियंका के साथ में आपका लिखा हुआ, एक बार आप बताइए फिर से इस गाना का नाम वगैरह सब कुछ। उस गाने का एल्बम का टाइटल रखा हुआ है पीछा ना छोड़ब गोरी। जी उसको जी भैया ने भैया ने गाया है, सारी भैया ने, मैंने लिखा है, रोशन सिंह जी ने उस गाने पे म्यूजिक दिया है, डुइट गाए हैं अंतरा सिंह प्रियंका जी। जी जी जी। और कल 24 तारीख को वेब म्यूजिक पर सुबह सुबह आ रहा है। दर्शकों, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कल तैयार रहिएगा। और इसके लिए हमें पूरे टीम को, जो भी इसमें काम किए हैं, राइटर कुंदन जी, रोशन सिंह जी, खेसारी जी और अंतरा सिंह जी और टोटल फैंस, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये गाना बहुत बड़ा हिट करे। जी। और धन्यवाद। कुंदन जी, बस धन्यवाद। फिर आपसे कभी होगी मुलाकात। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल।